हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और एग्जाम की दृष्टि के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टिकोण से तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो आज हम लोग इसको बहुत ही छोटे वीडियो में कंप्लीट खत्म करेंगे और 5 नंबर पक्का करेंगे। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे इसको मैंने 5 से 6 मिनट में ख़त्म किया है इस वीडियो में, उसी तरीके से ओम का नियम भी ख़त्म किया है। आप जाकर के चैनल पे देख सकते हो। श्रेणी क्रम हो गया, इसके बाद हम लोग समांतर क्रम संयोजन के बारे में भी पढ़ेंगे। मोटर भी अभी बाकी है, वो सारा चीज़ करेंगे। और प्रकाश चैप्टर है जिसमें कि वस्तु को सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये सारी चीज़ों का एक कंप्लीट और छोटी वीडियो में सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका ही फायदा है। तो चलो बिना बात किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहला चीज कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। देखो, संयोजन यहाँ पे हम लोग किस चीज का करेंगे, प्रतिरोधों का। दो तरह से संयोजन किया जाएगा, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब जब हम उसको एक सीरीज में एक लगातार हम उसको जोड़े तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब कि ये हमारा एक प्रतिरोध है और दूसरा प्रतिरोध अगर ये है तो इसका इधर ये वाला सिरा और इसका शुरू वाला सिरा ऐसे मिलाएंगे तो ये हमारा इस तरह का संयोजन क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ से ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे जरा सा देखो यहाँ पे एक R1 प्रतिरोध है, एक R2 प्रतिरोध है, एक R3 प्रतिरोध है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 ऐसे लिए, R2 ऐसे लिए, दोनों को इस तरह से लाइन पे रख करके मिला दिए। फिर क्या किया, R3 भी लाए, उसको भी जोड़ दिए। तो इस तरह से जब लाइन में रहे, लाइन में जब जोड़े तो उस तरह के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। वही चीज मैंने लिखा भी है कि जब R1, R2 तथा R3 तीनों प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर, एक सिरे से दूसरे सिरे को देखो मिला करके जोड़ा है, तो मिला करके जोड़ते हैं तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यही चीज मैंने लिखा है। तो यहाँ भी वही चीज यहाँ पे दिख भी रहा है। जब तीनों प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरे को मिला करके जब जोड़ देते हैं तो इस तरह का जो संयोजन होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, उस तरह के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बाबू क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें। अब उसके बाद थोड़ा सा हम देखें तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जिससे ये पूरा जो है कैलकुलेशन होगा, वो ये है कि इसमें धारा यानी आई समान रहता है। धारा यानी आई समान रहता है। इसका मतलब ये जो यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, जो बैटरी से करंट आई जा रहा है, वो हमेशा हर जगह पे सेम रहेगा। अगर यहाँ पे 5 एम्पियर है तो इसमें भी 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर, यहाँ से जो आ रहा है ये भी 5 एम्पियर। समझ में आ रहा है? यानी कि धारा समान रहेगा। इतना तो समझ में आ गया। दूसरा क्या है, लेकिन विभवांतर यानी भी अलग अलग होता है। भी अलग अलग होगा क्योंकि यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ, वोल्ट मीटर लगा हुआ। देखो तो इस प्रतिरोध का विभवांतर V1, इसका V2, इसका V3, यानी यहाँ पर विभवांतर अलग अलग है लेकिन I समान है। तो जो सेम है, जो समान है, उसको तो हम लोग छेड़ेंगे नहीं। बिगड़ा कौन है यहाँ पे, विभवांतर, क्योंकि विभवांतर अलग अलग है, अपना मनमानी कर रहा है, कहीं V1 है, कहीं V2 है, कहीं V3। तो हम लोग यहीं से उसको पकड़ेंगे, V1, V2, V3 ना। तो अगर हम पूरे V1, V2, V3 तीनों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा सा विभवांतर भी हम लोग कह सकते हैं। वही चीज लिखे हैं कि V1, V2, V3 को तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो एक विभवांतर आएगा, उस विभवांतर को बोलेंगे V। जैसे 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 10 वोल्ट। तो ये जो 10 वोल्ट है वही वोल्ट, बड़ा वाला वोल्ट, ये तीनों को जोड़ने के बाद जो आंसर है वही। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते। अब देखो, हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू IR, ओम के नियम में है बाबू। अगर ओम के नियम को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, उस लिंक पे जाकर के टैप करो और ओम का नियम देख लो, तब समझ में आएगा ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो V इक्वल टू IR होता है
अब इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। जैसे V1 है, V1 का मान क्या हो जाएगा IR1, R1 मतलब ये वाला, इसके लिए V1 किसका है R1 का, लेकिन इसमें I तो सेम है तो I हो जाएगा, लेकिन R1 इसमें है, प्रतिरोध तो अलग अलग, यहाँ पे R1 R2 R3, तो V इज इक्वल टू IR1। उस तरह से V2 का तो IR2, V3 का IR3। अब इस तीनों को यहाँ पे रख देंगे, V के जगह में IR रख देंगे, V1 के जगह में इसका IR1 रख देंगे, V2 के जगह में IR2 रख देंगे और V3 की जगह में IR3 रख देंगे। वही चीज तो मैंने किया है। देखो समीकरण में मान रखने पर इस सबका मान रखेंगे तो V के जगह में IR1, V के जगह में IR तो IR, V1 के जगह में IR1 प्लस V2 के जगह में IR2 प्लस तो प्लस V3 के जगह में IR3 रख तो दिया। अब देखो तो सब में देखो तो यहाँ अभी IR है, यहाँ IR1 है, IR2 है, IR3, कॉमन क्या है इस सब में I है, यहाँ भी इस पार में भी उस पार में भी, तो उस पार में जो I है उसको कॉमन ले लेंगे, इधर वाला I से वो दोनों I कट जाएगा, ये I से ये I क्यों कटेगा, ये गुणा में उधर जाएगा भाग में तो इसके नीचे आ जाएगा तो वो ऐसे ही कटना ही है, तो हम इधर से काट दें तो क्या बचेगा, इधर R बचेगा, इधर R1 R2 R3 बचेगा। यही तो है, यही तो व्यंजक हमको लाना था इसके लिए। तो यहाँ से ये चीज आपको मिल जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक क्या निकल के आया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको यहाँ पे डब्बा में बंद कर लो, इसी के लिए हम लोग इतना तामझाम किए। तो बहुत ही शॉर्टकट में और बहुत ही कम समय में मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन समझाया है, जो कि 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा और बहुत ही कम समय मैंने आपको समझाया। तो आशा करेंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी एग्जाम में इस 5 नंबर को हासिल कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।